रविवार योगाभ्यास शुरू करें। पद्मासन लगाए, गहरा लंबा श्वास। श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें। अधिक से अधिक श्वास बाहर निकालने पर पेट की मांसपेशियों को अंदर की ओर इतना ले जाए कि नाभि मूल रीढ़ से लगे। मूल बंद लगाए। सहन ना होने पर धीरे धीरे कंठ तक श्वास भरे। मूल बंद लगाए। ये एक आवृत्ति हुई, ऐसी 3 आवृत्तियां करें। करेंगे ओम की ध्वनि 2 से 1 के अनुपात में। श्वास भरने के बाद मुंह गोलाकार, स्वर मधुर, श्रद्धायुक्त, लयबद्ध, प्रारंभ से अंत तक एक समान। श्वास भरे, शुरू करें। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम, पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहे और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहे। आंखें खोलिए। पद्मासन खोलकर आसन पर खड़े हो जाए। करेंगे अर्धचंद्रासन। एड़िया पंजे मिलाए, दोनों हथेलियां ऊपर ले जाकर मिला लीजिए। श्वास भरकर खींचिए दोनों हथेलियां ऊपर। श्वास निकालकर दाईं ओर झुकिए। बगल से झुकना है, आगे नहीं झुकना। आ जाए मध्य में। श्वास भरकर खींचिए दोनों हाथ ऊपर। अब श्वास निकालते हुए बगल से बाईं ओर झुकिए।
श्वास भरते हुए आ जाए मध्य में, खींचिए दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ बगल से नीचे लाए, विश्राम। अब करेंगे सूर्य नमस्कार। आसन पर खड़े हो जाएं, एड़ियां मिली, पंजे खुले, प्रणाम की मुद्रा में आ जाएं। अंगूठा तथा उंगलियां मिली हुई, थोड़ी सी तिरछी, हथेलियां मिली हुई, हथेली से कोहनी तक का भाग पृथ्वी से समांतर। सूर्य देवता को मित्रता पूर्वक आह्वान करेंगे। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, खींचे ऊपर, गर्दन सहित पीछे झुकिए। ध्यान विशुद्धि चक्र पर, कंठ के पीछे रीढ़ पर। श्वास निकालते हुए कमर से आगे झुकिए। हथेलियां पैरों के दाएं बाएं जमीन पर, घुटने सीधे, माथा घुटने के पास लेकर जाए। ध्यान मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ पर। श्वास भरते हुए दायां पैर अधिक से अधिक पीछे लेकर जाए। कमर नीचे, छाती आगे, गर्दन पीछे। ध्यान स्वादिष्टान चक्र पर, जननेंद्रिय के ऊपर, रीढ़ पर। श्वास निकालते हुए दूसरा पैर भी पीछे, दोनों पैर एक साथ। शरीर पीछे ढकेल दीजिए, एड़ियां पृथ्वी पर लगाए, थोड़ी कंठकूप में पर्वतासन जैसी स्थिति करें। कुछ देर रुके। श्वास भरते हुए शरीर थोड़ा सा आगे ले लाए। पूरे शरीर का भार दोनों हाथों पर और पैरों पर तोल दे। पहले घुटने जमीन पर लगाए, फिर छाती और माथा जमीन पर लगाए। अष्टांग स्थिति, आठों अंग जमीन पर। श्वास भरते हुए शरीर थोड़ा आगे लाए, कोहनियां सीधी कर ले, कमर नीचे, छाती आगे, गर्दन पीछे। ध्यान मूलाधार चक्र पर, गुदामूल के 2 अंगुल ऊपर, रीढ़ पर। श्वास निकालते हुए एक बार फिर से कमर ऊपर उठाए, शरीर पीछे ढकेल दीजिए, एड़ियां जमीन पर लगाए, थोड़ी कंठकूप में। श्वास भरते हुए दायां पैर दोनों हाथों के बीच लेकर आए, कमर अधिक से अधिक नीचे, छाती आगे, गर्दन पीछे। श्वास निकालते हुए दूसरा पैर भी आगे, दोनों पैर एक साथ, हथेलियां पैरों के दाएं बाएं जमीन पर, माथा घुटने के पास लेकर जाएं।
श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाए, गर्दन सहित पीछे झुकिए। आ जाए प्रणाम की मुद्रा में। दोनों हाथ बगल से नीचे, विश्राम। अब करेंगे शवासन। पीठ के बल लेट जाए, पैरों में थोड़ा सा अंतर ले, पैर के पंजे दाएं बाएं लेटे हुए, दोनों हाथ शरीर के साथ, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर, शरीर ढीला छोड़ दे, श्वास सामान्य करें। करेंगे ताड़ासन। एड़िया पंजे मिलाए, पंजे तानिए, दोनों हाथ सिर के पीछे, श्वास भरकर दोनों हाथ और पैर दोनों तरफ से खींचिए, खींचते रहे, श्वास लेते छोड़ते रहे। ध्यान संपूर्ण शरीर पर, सुस्ती दूर, कड़ापन दूर, शरीर में शक्ति संचार। आ जाए वापस। अब करेंगे नावासन। एड़िया पंजे मिलाए, पंजे तानिए, दोनों हाथ सिर के पीछे, पूरा शरीर खींचा हुआ, श्वास भरते हुए दोनों पैर ऊपर उठाते हुए सिर की ओर लेकर जाए, अंगूठे पृथ्वी पर लगाए, श्वास निकालते हुए फिर से एड़िया पृथ्वी पर, अपने कमर पर आगे पीछे डोलते रहे, हथेलियां कानों के साथ रहेगी। अधिक से अधिक आवृत्तियां करें। पीछे जाने पर पैर के अंगूठे जमीन पर लगाए, आगे आने पर हथेलियां पंजों से आगे निकाले, माथा घुटने पर लगाए, करते रहे। अब करेंगे गोमुखासन। आसन पर बैठे, दोनों पैर सीधे, एड़ियां मिली, पंजे तानिए, दाया पैर घुटने से मोड़कर बाएं पैर के नीचे से लेकर दाएं पैर की एड़ी पर बैठ जाए, बायां पैर घुटने से मोड़कर दाई ओर लाए, घुटने एक दूसरे के ऊपर लाए। अब बायां हाथ ऊपर से और दायां हाथ नीचे से कमर के पीछे लेकर जाए, पीठ के पीछे दोनों हथेलियों से उंगलियां पकड़े और खींचे। थोड़ी देर रुके, आ जाए वापस। अब यही क्रिया दूसरी ओर से करेंगे। एड़िया पंजे मिलाए, पंजे तानिए। अब बायां पैर घुटने से मोड़कर दाएं पैर के नीचे से लेकर बाएं पैर की एड़ी पर बैठ जाए, दायां पैर घुटने से मोड़कर बाईं ओर
नितंब के पास लाए। घुटने एक दूसरे के ऊपर आनी चाहिए। अब दाया हाथ ऊपर से और बाया हाथ नीचे से कमर के पीछे लेकर जाए। उंगलियां पकड़कर खींचिए। थोड़ी देर उस स्थिति में रुकिए। आ जाए वापस। विश्राम। अब करेंगे योग मुद्रा। पद्मासन में बैठे दोनों हाथ कमर के पीछे ले जाकर दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई पकड़े। श्वास भरकर दोनों हाथ पीछे खींचिए। श्वास बाहर निकालकर कमर से आगे झुकिए। माथा आसन पर लगाएं। कुछ देर रुकिए। श्वास भरकर ऊपर आए। खींचिए दोनों हाथ पीछे। श्वास बाहर निकालते हुए माथा बाएं घुटने पर लगाए। श्वास भरकर आ जाए ऊपर। खींचिए दोनों हाथ पीछे। श्वास बाहर निकालकर माथा दाएं घुटने पर लगाएं। श्वास भरकर आ जाए ऊपर। यही क्रिया दोनों तरफ से करते रहे। आ जाए वापस। विश्राम। अब करेंगे कोणासन। एड़िया पंजे मिलाए, पंजे तानिए। दोनों हथेलियां कमर के पीछे निकट करें। श्वास भरते हुए दोनों हथेलियों पर और एड़ियों पर भार देकर कमर ऊपर उठाए। घुटने सीधे, पैर के पंजे जमीन पर लगाए। गर्दन सीधी, घुटने सीधे। आ जाए धीरे धीरे वापस। विश्राम। अब करेंगे वज्रासन। एड़िया पंजे मिलाए, पंजे तानिए। दोनों हथेलियां आसन पर दाईं ओर रखे। दोनों पैर बाईं ओर से पीछे लेकर जाए। पैर के पंजे मिला लीजिए, अंगूठे मिला लीजिए। एड़ियां खुली करके मध्य में बैठ जाए। घुटने मिले हुए, कमर गर्दन सीधी, हथेलियां घुटनों पर, आंखें बंद। कुछ देर रुकिए। करेंगे मंडूकासन। वज्रासन में ही बैठे दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाएं। दोनों मुट्ठियां नाभि के दाएं बाएं पेट पर रखें। श्वास भरकर मुट्ठियां पेट पर दबाएं। श्वास निकालते हुए
कमर से आगे झुकिए, गर्दन उठाकर रखें। श्वास भरकर आ जाए वापस। मंडूकासन की दूसरी कड़ी। बाएं हाथ का कप बनाकर नाभि पर रखें। दाएं हाथ का कप बनाकर बाएं हाथ पर रखें। श्वास भरकर हथेली या पेट पर दबाएं। श्वास बाहर निकालकर आगे झुकिए, गर्दन उठाकर रखें। आ जाए वापस। मंडूकासन की अगली कड़ी। दोनों हाथों के अंगूठे अंदर करके मुट्ठियां बनाएं। दोनों मुट्ठियां जांघामूल पर रखें। श्वास बाहर निकालकर कमर से आगे झुकिए, गर्दन उठाकर रखें। आ जाए वापस। करेंगे शिथिलासन। दाईं ओर पेट के बल लेट जाए, दाया कान जमीन पर लगाए, दाया हाथ दाया पैर सीधा रखे, बाया हाथ चेहरे के सामने, बाया पैर घुटने से मोड़कर एड़ी दाएं घुटने को स्पर्श करे, कंधे ढीले छोड़ दे, श्वास सामान्य करे। दाईं ओर शिथिलासन करने से उच्च रक्तचाप की बीमारी में राहत मिलती है, अनिद्रा दोष दूर होता है। अब करेंगे नौकासन। पेट के बल लेट जाए, भुजाएं सिर की ओर खींचिए, एड़ी पंजे मिलाए, पंजे तानिए, श्वास भरते हुए टांगों को तथा भुजाओं को धड़ सहित ऊपर उठाए, पेट पर आगे पीछे डोलते रहे, भुजाओं में और टांगों में खिंचाव बना रहे। यही आवृत्तियां करते रहे। पेट पर आगे पीछे डोलते रहे। श्वास निकालकर वापस आए। विश्राम। शिथिलासन। बाईं ओर बाया कान जमीन पर लगाए, बाया हाथ बाया पैर सीधा, दाया हाथ चेहरे के सामने, दाएं पैर की एड़ी बाएं घुटने को स्पर्श करे, कंधे ढीले छोड़ दे, श्वास सामान्य करें। बाईं ओर शिथिलासन करने से निम्न रक्तचाप की बीमारी में राहत मिलती है, अनिद्रा दोष दूर होता है। एड़िया पंजे मिलाए, दाया हाथ ऊपर, दाई करवट पर आ जाए, दाई करवट का सहारा लेकर आसन पर पीठ के बल लेट जाए।
अब करेंगे हलासन। पीठ के बल लेट जाए, एड़िया पंजे मिलाए, पंजे तानिए, दोनों भुजाएं शरीर के साथ, हथेलियां जमीन की ओर रहेगी। दोनों पैर बिना घुटने मोड़े धीरे धीरे ऊपर उठाए, हथेलियों पर दबाव देते हुए पंजे सिर की ओर लेकर जाए। पैर के पंजे सिर की ओर पृथ्वी पर लगाए। ठोड़ी अपने आप कंठकूप में लगेगी। दोनों हाथ एक दूसरे के निकट जमीन पर चिपके रहेंगे। इसी स्थिति में कुछ देर रुकिए। हथेलियों पर शरीर का भार संतुलित करते हुए रीढ़ की एक एक गोटी धरती पर लगाते हुए वापस घुटने न मोड़ते हुए पंजे नीचे लाए और वापस आए। विश्राम। अब करेंगे मत्स्यासन। पीठ के बल लेट जाए, लेटे हुए स्थिति में पद्मासन लगाए। दोनों पैर के घुटने धीरे धीरे जमीन पर लगाए। पैर के अंगूठे पकड़कर खींचिए। दोनों हाथ कंधे के दाएं बाएं रखें। हथेलियों का सहारा लेकर गर्दन ऊपर उठाए, माथा जमीन पर लगाए। दोनों पैरों के अंगूठे पकड़े, खींचे और कोहनियां जमीन पर लगाए। घुटने जमीन पर ही रहेंगे। कुछ देर इसी स्थिति में रुकिए। हथेलियों का सहारा लेकर गर्दन सीधी करें। दोनों हाथ नितंबों के नीचे रखें। कोहनियों का सहारा लेकर धड़ उठाए। घुटने भी थोड़े से ऊपर उठाए और गर्दन दाएं बाएं और गोलाकार घुमाते रहे। चार 5 बार करें। आ जाए वापस। पद्मासन खोलकर विश्राम करें। अब करेंगे शवासन। पीठ के बल लेट जाए। पैरों में थोड़ा सा अंतर ले। पैर के पंजे दाएं बाएं लेटे हुए। दोनों हाथ शरीर के साथ, हथेलियों का रुख ऊपर की ओर। शरीर ढीला छोड़ दे। श्वास सामान्य करें। श्वास भरते हुए पैर के अंगूठे से लेकर सिर के बाल तक और श्वास छोड़ते हुए सिर के बाल से लेकर पैर के अंगूठे तक अपने सुंदर शरीर का मानसिक अवलोकन करें। शरीर के एक एक अवयवों पर ध्यान देते हुए उन्हें शिथिल करते जाएं।
शरीर पर कोई भी तनाव महसूस ना करें। इसी अवस्था में कुछ देर रहे। एड़िया पंजे मिलाए, दाया हाथ ऊपर करें, दाई करवट का सहारा लेकर आसन पर उठकर बैठे। बैठते ही पद्मासन लगाए। अब करेंगे सिंहासन। पद्मासन लगाकर बैठे, दोनों हथेलियां आगे करते हुए घुटनों पर आ जाए। कलाइयां मिला लीजिए, उंगलियां पीछे, कमर नीचे, दृष्टि नासाग्र पर, जीवा बाहर निकाले, श्वास अंदर भरे, मधुर गुंजन करते हुए श्वास बाहर निकाले। अंत में पेड़ू पिचकाए। यही क्रिया 3 बार करें। आ जाए धीरे धीरे वापस। कंठ की मालिश करें। विश्राम। अब करेंगे हंसी। पद्मासन में बैठे, दोनों हाथ कमर के पीछे, दोनों हाथ ऊपर करते हुए मस्ती के साथ खिलखिलाकर हंसिए। हंसते रहे। 5 बार करें। अब करेंगे तालबद्ध प्राणायाम। पद्मासन लगाकर बैठे, गर्दन तथा रीढ़ सीधी रखे, नेत्र कोमलता से बंद करें, दोनों हाथ घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रखे, दोनों नासिका द्वारा मन ही मन ओम का 4 बार उच्चारण करते हुए श्वास अंदर भरे। श्वास अंदर भरने पर ओम का 4 बार उच्चारण करते हुए आंतरिक कुंभक करें।
अंदर ही श्वास रोककर रखें। सहन ना होने पर ओम का 4 बार मन ही मन उच्चारण करते हुए श्वास धीरे धीरे बाहर निकालें। पूरा श्वास बाहर निकालने के बाद बाह्य कुंभक करें। मन ही मन ओम का 4 बार उच्चारण करें। ये एक आवृत्ति हुई, ऐसी 10 आवृत्तियां करें। श्वास अंदर भरते हुए ओम का 4 बार उच्चारण, आंतरिक कुंभक करते हुए ओम का 4 बार उच्चारण, श्वास बाहर निकालते हुए ओम का 4 बार उच्चारण और बाह्य कुंभक करते वक्त ओम का 4 बार उच्चारण करते रहे। ओम का उच्चारण मन ही मन करना है। तालबद्ध प्राणायाम करने से मन की एकाग्रता बढ़ती है। शरीर को वास्तविक विश्राम मिलता है। श्वास की लयबद्धता से प्राणों पर नियंत्रण होकर प्राण को समान रूप से शरीर में विचरण करने के लिए सहायता मिलती है। भावनाएं शांत होती है। क्रोध जैसे तूफान को भी शांत करने में यह प्राणायाम लाभकारी है। आ जाए धीरे धीरे वापस किए हुए प्राणायाम की अनुभूति करें। शांत भाव में बैठे। करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। पद्मासन में बैठे, दोनों बाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा। अंगूठे से दाई नासिका बंद करें। बाई नासिका से धीरे धीरे गहरा श्वास अंदर भरे। अनामिका से बाई नासिका बंद करें। आंतरिक कुंभक करें और तीनों बंद लगाए। सहन ना होने पर अंगूठे से दाई नासिका से अंगूठा हटाकर दाई से श्वास बाहर निकाले। बाह्य कुंभक और तीनों बंद लगाए। सहन ना होने पर बंद खोलकर दाई से श्वास अंदर भरे। आंतरिक कुंभक और तीनों बंद लगाए। सहन ना होने पर बंद खोलकर बाई नासिका से पूरा श्वास बाहर निकाले। फिर बाह्य कुंभक और तीनों बंद लगाए। ये एक आवृत्ति हुई, ऐसी 3 आवृत्तियां करें। धीरे धीरे आवृत्तियों को बढ़ाते रहे, करते रहे। अनुलोम विलोम जैसे करना है। श्वास अंदर भरने पर आंतरिक कुंभक और तीनों बंद लगाने हैं। वैसे ही श्वास बाहर निकालने पर बाह्य कुंभक और तीनों बंद लगाने हैं। करते रहे। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से
हमारे शरीर की समस्त प्रणालियां सक्रिय होती है। संपूर्ण नाड़ियां शुद्ध होते हैं। प्राण एवं मन पर नियंत्रण आता है। ये ध्यान में रखें कि जिन्हें दमा, हृदय या उच्च रक्तचाप है वे इस प्राणायाम को ना करें। आ जाए धीरे धीरे वापस। किए हुए प्राणायाम की अनुभूति करें। शांत भाव में बैठे। अब करेंगे मूर्छा प्राणायाम। पद्मासन में बैठे। रीढ़ एवं गर्दन सीधी रखें। नेत्र कोमलता से बंद कर ले। दोनों अंगूठों को कानों में लगा ले। तर्जनी उंगली को आंख पर रखे। मध्यमा उंगली नासिका पर रखे। अनामिका और छोटी उंगली ओठों पर रखे। नासिका से धीरे धीरे गहरा श्वास अंदर भरे। मध्यमा उंगलियों से दोनों नासिका को बंद कर ले। आंतरिक कुंभक लगाए। तीनों बंद लगाए। सहन ना होने पर जालंधर बंद खोलते हुए मध्यमा उंगलियों का दबाव कम करके नासिका से धीरे धीरे श्वास बाहर निकाले। पूरा श्वास बाहर निकालने पर बाह्य कुंभक करें। तीनों बंद लगाए। ये एक आवृत्ति हुई। ऐसी 3 आवृत्तियां करें। करते रहे। दोनों नासिका द्वारा गहरा श्वास अंदर भरे। मध्यमा उंगली से नासिका बंद करके आंतरिक कुंभक करें। तीनों बंद लगाए। सहन ना होने पर नासिका द्वारा धीरे धीरे पूरा श्वास बाहर निकालकर बाह्य कुंभक और तीनों बंद लगाए। ऐसी 3 आवृत्तियां करें। तीनों आवृत्तियों में अंगूठे कानों में ही रहेंगे। पहली उंगली आंखों पर रहेगी। मध्यमा उंगली नासिका पर और बाकी 2 उंगलियां ओठों पर रहेगी। करते रहे। मूर्छा प्राणायाम करने से सिर दर्द कम होता है। स्नायु की दुर्बलता कम होती है। अनिद्रा जैसे दोष समाप्त होते हैं। हमारे नेत्रों की ज्योति बढ़ती है। स्मरण शक्ति का विकास होता है। आ जाए धीरे धीरे वापस। किए हुए प्राणायाम की अनुभूति करें। शांत भाव में बैठे। दोनों हथेलियां घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रखें। अब करेंगे शक्ति मुद्रा। पद्मासन में बैठे।
दोनों हथेलियां घुटनों पर रखें। दोनों हथेलियों से शक्ति मुद्रा करनी है। दोनों हाथों के अंगूठे अंदर मोड़कर दोनों हाथों की मुट्ठी बंद करें। इस मुद्रा को हम शक्ति मुद्रा कहते हैं। शक्ति मुद्रा करने से शारीरिक शक्ति का विकास होता है, चेहरा तेजवान हो जाता है। यह मुद्रा क्रोध को कम करती है। अब करेंगे ध्यान। अभी जो मुद्रा की है वही मुद्रा लगाकर ध्यान करना है। पद्मासन में या वज्रासन में बैठ सकते हैं। आंखें बंद। ध्यान आज्ञा चक्र पर। जहां हम बिंदिया या टीका लगाते हैं वहां आज्ञा चक्र है, वहीं पर ध्यान रखें। ओम की ध्वनि करेंगे एक एक के अनुपात में, एक साथ एक ही लय में। 2 बार सुनिए, फिर आप जुट जाइए। ओम 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 शांत हो जाए। मन ही मन ओम का जप करें। आते जाते श्वासों पर ध्यान दे। किस नासिका से श्वास अंदर जा रहा है और किस नासिका से श्वास बाहर जा रहा है, इस पर ध्यान दे। मन को एकाग्र बनाए। मन में विचार आते हैं तो आने दे, जाते हैं तो जाने दे। अब करेंगे एक लंबी ओम की ध्वनि। श्वास भरे,
दोनों हाथों को मलिए। उत्पन्न हुई ऊर्जा चेहरे पर लगाएं। दोनों हाथों का कप बनाकर आंखों पर रखें। बाहरी प्रकाश सहन करते हुए धीरे धीरे आंखें खोलिए। यहीं पर आज की योग साधना को विराम देते हैं।